जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस का ये खास सेशन, जीके और जीएस प्लस जीए करंट अफेयर्स ये आपको चारों का क्लास एक ही सेशन में मिलने वाला है। और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी से, लुसेंट से और पीवाईक्यू से क्वेश्चन लिया गया है। और प्रत्येक सेशन हमारा ऐसा ही होता है। ये सेशन नंबर 50 है, क्लास नंबर 50 है। और आप लोगों ने इससे पहले हमारे सेशन को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारा क्लास कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और मेन बात ये है हमारे क्लास की कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिस्कशन के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक सेशन में 25 प्रश्न होता है। चाहे आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके यह क्वेश्चन चुना गया है। ठीक है। और जिन भाई बहनों को हमारे क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो वो लोग मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम लास्ट में उन सभी को फ्री में अपने क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे मेरे साथ। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में ईंधन छड़ की तरह किया जाता है? तो ईंधन छड़ की तरह किसका उपयोग होता है परमाणु भट्टी में? सोल्डर का, यूरेनियम का, ग्रेफाइट का या बोरोन का? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। ठीक है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यूरेनियम का यूज जो होता है, यूरेनियम विशेष रूप से U-235 मतलब 235 एक रेडियोधर्मी तत्व है। कौन सा तत्व है ये? रेडियोधर्मी तत्व है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जब कहेगा क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। किसमें? नाभिकीय ईंधन में। 2 नंबर में पूछा गया है, देखिए, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है? ऑक्सीकरण, जल विश्लेषण, रेडॉक्स, अपघटन। किसके कारण है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण है। दोस्तों, जो लोग मेरे भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। क्लोरीन वस्त्रों को ब्लीच करने के लिए ऑक्सीकरण करती है, जिससे रंगहीनता आती है। क्या करती है? रंगहीनता, मतलब रंगहीन होती है, रंग दूर हो जाता है। ठीक है। क्लोरीन से क्या होता है? रंग को दूर किया जाता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा गंदा जल विशेषतः प्रदूषण का एक हानिकारक घटक है? क्लोरीन, आर्सेनिक, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ठीक है। आर्सेनिक एक जहरीला तत्व है। कौन सा तत्व है? जहरीला तत्व है, जो जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। इसलिए इसको जहरीला तत्व कहा जाता है, आर्सेनिक को। ठीक है। 4 नंबर में आया है सिरका, जिसको विनेगर भी कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। सिरका को क्या बोलते हैं हम? रासायनिक नाम के तौर पर एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें कह रहा है कि सिरका 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, जो उसे खट्टा स्वाद देता है। सिरका में जो एसिटिक अम्ल होता है वो कितना होता है? 4 से 8%, जो उसको किसका स्वाद देता है? खट्टेपन का स्वाद देता है। ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? चूना, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो सामान्य नाम बोला जाता है वो बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है बताइएगा। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के और जल कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को जल में जो कीटाणु होता है उसको शोध करने के लिए, मारने के लिए, और कीटाणु को भी नाश करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। सबसे कम गलनांक किसका होता है? कार्बन, चांदी, पारा, सोना। सबसे कम गलनांक की बात करें तो ये पारा का होता है। ये कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में
पाया जाता है। ठीक है, पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। इसका गलनांक -38.83 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मतलब ये इतना द्रव्यमान पर भी गलने लग जाता है टेम्परेचर पर। आर्यन किस तत्व का नाम है? रेडियम, रेडॉन, रेनियम, रुथेनियम। तो आर्यन से क्या होता है? रेडियम होता है। क्या होता है आर्यन से? रेडियम नहीं, सॉरी दोस्तों, रेडॉन होता है। आयरन से रेडॉन होता है, जो एक अक्रिय तत्व भी है। ठीक है, अक्रिय तत्व भी है। रेडॉन एक निष्क्रिय गैस है और यह एक रेडियम के क्षय से बनती है। रेडियम के क्षय से रेडॉन बनती है। ये एक अक्रिय तत्व भी है। इलेक्ट्रिक हीटर की क्वाइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, निकेल, नाइक्रोम। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम किससे किससे मिलकर के बना होता है? निकेल से और क्रोमियम से। उच्च प्रतिरोध और ताप सहनशीलता के लिए इसे जाना जाता है। किसको? नाइक्रोम को। इसलिए ये जो है हीटर में उपयोग किया जाता है, चूल्हे में, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? सूती कपड़ा, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन। नायलॉन सबसे आसानी से क्या होता है? आग पकड़ लेता है। कौन सा कपड़ा इसमें कह रहा है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? सूती कपड़ा, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक या नायलॉन। क्या हो जाएगा? कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। देखिए 1 मिनट बता दे आप लोगों को। इसका राइट जवाब हो जाएगा सूती कपड़ा। अच्छा, सूती कपड़ा क्यों होगा दोस्तों? आप लोग को बता दें हम। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। सूती कपड़ा जल्दी जलता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सेल्यूलोज होता है। ये पिघलता नहीं है, इसीलिए जल्दी जल जाता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से हैं? स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से हैं? लोहा तथा कार्बन, चांदी, लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा तथा निकेल। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जंग से सुरक्षा करता है, जबकि निकेल मजबूती प्रदान करता है। निकेल का काम क्या होता है? ये मजबूती प्रदान करता है। और क्रोमियम का काम क्या होता है? ये जंग से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? लिथियम, लोहा, वेनेडियम, सोना। सबसे कम किसका है इसमें? लिथियम का है। घनत्व सबसे कम लिथियम का और सबसे ज्यादा सोना का होगा। लिथियम सभी धातुओं में से हल्का होता है। ठीक है, 12 नंबर में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? IR, Fe, F या In। तो Fe से फेरस होता है या फेरिक भी होता है, जो लोहे का संकेत भी है, रासायनिक नाम भी है। लैटिन शब्द में से फेरियम भी कहा जाता है। ठीक है, 13 नंबर में पूछा गया है, परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? परमाणु संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो दर्शाया जाता है जेड के द्वारा। किसके द्वारा? जेड के द्वारा। ठीक है, जेड प्रोटॉन की संख्या होती है और परमाणु की संख्या भी होती है, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप में कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जिसका वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 15 नंबर का कह रहा है, घनायन कैसे बनते हैं? धनायन कैसे बनते हैं? तो धनायन इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। धनायन नहीं बनते, ये ऋणायन बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, तो निष्कासन से ये धनायन बन जाएगा। प्रोटॉन के संयोजन से नहीं, प्रोटॉन के निष्कासन से नहीं। ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाना चाहिए?
बी हो जाना चाहिए। ठीक है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या बनता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब ये धनायन पॉजिटिव आयन इस पर चार्ज हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऋण आवेशित आयन है, ऋण आवेशित आयन कौन सा हो जाएगा इस पे, इसका हो जाएगा आयोडीन आयन। क्या हो जाएगा, आयोडीन आयन जो है एक ऋण आवेश आयन है। ठीक है, 17 नंबर में है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम वाशिंग सोडा है। क्या है, वाशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम वाशिंग सोडा है। 18 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रिया करने वाला है, तो अधिक प्रतिक्रिया करने वाला की बात करें तो पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम है अधिक प्रतिक्रिया करने वाला, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती है। पोटेशियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है जो पानी से तीव्र प्रतिक्रिया करता है, ये पानी से भी तीव्र अभिक्रिया कर लेता है। 19 नंबर में पूछा गया विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त गैस कौन सी है, विरंजक क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है, तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, CFC के कारण होता है। इसका सूत्र CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। CFC स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर ओजोन अणुओं को ये तोड़ देता है। 21 में कह रहा है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, फास्फोरस को जो पानी में रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप को बहुत कम होता है, इसके कारण वो तुरंत आग पकड़ लेता है। सफेद फास्फोरस का ज्वलन तापमान बहुत कम अर्थात 30 डिग्री से भी कम होता है। यह हवा में अपने आप जल उठता है, इसीलिए इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में न आए। कहाँ रखा जाता है इसको डुबा करके, पानी में डुबो करके रखा जाता है, किसको, फास्फोरस को। ठीक है, 22 नंबर में पूछा गया है निष्क्रिय गैसें डैश होती है, तो निष्क्रिय गैसें जो होती है जल में विलय होती है, स्थिर होती है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय होते नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन आदि। निष्क्रिय गैस कुल संख्या 6 है। आउटर सेल पूर्ण होती है, मतलब अंतिम कक्षा ये क्या होता है, पूरा का पूरा होता है, और ये पी ब्लॉक का सारा तत्व होता है, इसीलिए ये सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको अक्रिय गैस भी कहा गया है, इनर्ट गैस भी कहा गया है। ठीक है, इसका वर्ग 18 होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, सिरके का रासायनिक नाम की बात करें एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यही क्वेश्चन इससे ऊपर में पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल में से कौन सा है, तो सिरका है। ठीक है, विनेगर में मुख्य रूप से, सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल CH3COOH, हमने क्वेश्चन भी पूछा था कि एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइएगा आप लोग, तो क्या होगा, CH3COOH पाया जाता है जो उसे खट्टा स्वाद देता है, और यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, 24 का क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, ताकि आगे की क्लास बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करने का एक मोटिवेशन मिल सके, तो आई होप आप लोग कर दिए होंगे अभी तक में। ठीक है, और नहीं किए हैं तो आप लोग कर दीजिएगा। 24 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 24 का ए हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे भारी होती है, तो सोना सबसे भारी होती है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। घनत्व जो होता है 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और ये धातुओं में सबसे अधिक, इसलिए इसे यह सबसे भारी होती है। ठीक है, होता है। एंथेस्टिक निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, मतलब बेहोशी के रूप में यूज करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो N2 नाइट्रस ऑक्साइड को
नाइट्रस ऑक्साइड सुखाने के बाद आदमी बेहोश होने लगता है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग सर्जरी में दर्द से राहत देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों को हमारे क्लास की PDF चाहिए तो इस लिंक पर टैप करके, डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लिंक पर टैप कर करके हमें टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर हमसे जो क्लास का आप लोग को सेशन का PDF चाहिए कमेंट करके बताइए, आप लोग को वहाँ पर फ्री में हम PDF प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।